तो ब्रदर ये सब कमाल चिकन्स के लेकर हंडर का है, जब भी आपको ये लुक देखने को मिल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। यहाँ से ये गुलाई सारी गली हुई है, इसको फुल ओके करेंगे। सारा गला हुआ है ये पूरी गुलाई। सारा भाई गला हुआ नीचे से, सारा रिपेयर होगा। अभी हमने पेंट मूवर से पेंट मूव करना शुरू कर दिया। 5-5 किलो की मशीनें लगी हुई है भाई। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड न्यू व्लॉग। इस वीडियो में जो गाड़ी शेयर करेंगे आपके साथ, जो प्रोजेक्ट शेयर होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, वो है ये होंडा सिविक CF। तो ये गाड़ी हमारे बिलाल भाई की है, जो गाड़ी छोड़ के गए हैं थोड़ी देर पहले। तो कंडीशन की बात की जाए तो ये देखें, गला हुआ है ये, और जाहिर सी बात है जब इसको छीला जाएगा तो पता चलेगा ये इतना सा पीस है या इतना सा पीस है, क्योंकि अभी तो खैर पुट्टी में कवर हुआ है ये। बाकी जो बॉडी किट लगी हुई है, ये बॉडी किट निकलेगी तो अंदर की फुटपैरी है वो भी गली हुई है, वो जाहिर सी बात है निकलेगी तो पता चलेगा क्या मामला है। इसके अलावा आप ये देखें, नज़र आ रहा होगा भाई साहब क्या हालत है, ये देखो ये भी गला हुआ है। तो खैर बिस्मिल्लाह करते हैं, काम शुरू करते हैं, देखते हैं। और जो इसके बम्पर है ना, अगले भी और पिछले भी, ये काबली है और वो ताइवान वाला बम्पर है। और दरवाजे अगर हम इस साइड से देखें तो ये देखिए भाई, यहाँ से भी गला हुआ है ये दरवाजे, इधर से भी गला हुआ है। और बॉडी किट निकलेगी तो फुटपैरी का भी पता चल जाएगा हमें। तो मीन्स के काम अच्छा खासा है, अच्छा खासा, थोड़ा बहुत भी नहीं। डेंटिंग में तकरीबन हमारे 6 से 7 दिन आराम से लग जाएंगे। और जो टाइम हमने लिया उनसे, वो लिया हमने 20 दिन का। 20 दिन में हमने इस गाड़ी को फुल पप्पू बनाना है। डेंटिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, ढलाने ढलके बहुत ज़्यादा है। ये छत का हाल है, छत पे भी रस्टिंग है, ये रबड़ निकलेगी तो पता चलेगा क्या मामलात हैं अंदर के। तो इसके अलावा ये डेंट एक पीछे ओके है, पीछे है रस्टिंग है, लेकिन वो हम वैसे ही कवर कर लेंगे बिना स्क्रीन उतारे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जाहिर सी बात है एहतियात ज़रूरी होती है, स्क्रीन उतारी जाएगी। ये पूरी जगह डेंटिंग है, ऐसे ही इधर है, ये देख रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं बस अब। और ये पीछे फेंडर का तो आपको बताना भूल गया, ये देखो ये रस्टिंग है, ये सारा गला हुआ है ये। तो जाहिर सी बात है पुट्टी निकलेगी तो पता चलेगा अंदर के क्या मामलात है, लेकिन ये पूरी गुलाई नहीं लगेगी, पूरा पैच, क्योंकि ये सारा गला हुआ है ये। देखिए अब नज़र आएगा आपको, ये देखिए, ये देखिए सिर्फ एक बोनट है जिसको आप कह सकते हैं पूरी गाड़ी में जो कुछ बेहतर है, लेकिन जो बाकी गाड़ी के मामलात हैं वो बेहतर नहीं हैं। वो तो जाहिर सी बात है काम शुरू होगा तो आपको पता चलेगा ये गाड़ी किस किस्म की ख़राब है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास आ गई, अब इसको हम पप्पू बनाएंगे इंशाल्लाह। और इस पूरी गाड़ी पे भाई पुट्टी की बारिश हुई हुई है, मतलब कि पूरी गाड़ी छीली जाएगी, तो काम हद से ज़्यादा है। वैसे हमने बोल तो दिए 20 दिन में, लेकिन ये महीने 1.5 महीने का काम है। लेकिन खैर बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं काम। मगरिब भी हो गई है, नमाज़ पढ़े पहले तो। गाड़ी वर्कशॉप ले आए हैं, बस अब बिस्मिल्लाह करने लगे हैं, काम शुरू करने लगे हैं। ये देखें हमने बॉडी किट्स निकाली हैं, ये सारे गले हुए हैं। बस अब बिस्मिल्लाह कर दी है, डेंटिंग का काम स्टार्ट कर दिया है, पुटीन रिमूव कर रहे हैं। 5-5 किलो की पुटीनें लगी हुई हैं भाई। ये भाई जो पुटीन उतारने वाला प्रोसेस होता है ना, ये इंतहाई लंबा और मुश्किल होता है, क्योंकि पहले पुटीन रिमूव होती है, फिर डेंटिंग होती है, लंबा प्रोसेस है भाई। अभी ये हमने पेंट रिमूवर से पेंट रिमूव करना शुरू कर दिया है। ये फेंडर का रिमूव करेंगे और ये देखना बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, क्योंकि इधर कोई पुटीन कुछ भी नहीं है। जिस जगह पे पुटीन होगी जाहिर सी बात है उधर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पुटीन वाला पीस और एक पेंट वाला पीस दोनों में क्या फ़र्क है।
अभी सुबह सुबह का टाइम है, वर्कशॉप आए हैं, खुली है अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं, 9 पौने 9 हो रहे हैं। तो ये पेंट रिमूवर से पेंट रिमूव किया गया है, ठीक है। तो ये देखें भाई, ये पुटीनें जहाँ लगी हुई हैं ये जगह डेंटिंग होनी है, बाकी जो जगहें थी जहाँ पे पुटीन नहीं थी वो हमने बिल्कुल क्लियर कर दी है। देख रहे हैं, मतलब कि पूरे पूरे पीसों पे पुटीन नहीं थी, जहाँ जहाँ पे पुटीन है वो हमने छोड़ दी है, ठीक है। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है सेक दे के इसको रिमूव करेंगे और फिर डेंटिंग होगी। ऐसे ये जगह है, ये जगह है, ये पूरी जो नीचे वाली जगह है ये सारी इधर पैच लगेगा, डेंटिंग होगी। ऐसे ये वाली जगह है। और ये अगर सेंटर की बात की जाए तो पहले भी इस पर डेंटिंग हुई है, तो बस भाई साहब ने जिसने भी पहले की है तो बस डेंटिंग करके थोड़ी बहुत ऊपर पुटीन लगा दी पेंटर ने। ये वो कम हुआ भाई सेंटर के ऊपर, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको सेट करेंगे इंशाल्लाह। देखें, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत होती है और कुछ भी नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत और अल्लाह ताला फिर उसका सिला फल देता है आपको। लेकिन मेहनत करने की है कि मेहनत तो करें ना आप अपनी तरफ से कि भाई ये चीज़ आप बिल्कुल परफेक्ट से परफेक्ट तैयार करें। नीचे इस टाइम पैनल लग गए हैं, बस अब इस टाइम जो गला हुआ है वहाँ पर पैच लग रहा है। तो ये अंदर से और बाहर से इधर पैच लगाना लाजिम है भाई, रस्टिंग रोकने के लिए, फुल ओके करने के लिए। पहले देखा था आपने कि ये सारा गला हुआ था, तो इसको फुल ओके करना भाई साहब लाजिम है। दरवाजे पे बस अब पैच लगाने की तैयारी हो रही है। सारा भाई गला हुआ नीचे से, सारा रिपेयर हो गया। इसके पीस लग रहे हैं अभी इधर, तो सारा गला हुआ है। और इस दरवाजे के जो भी पैचेस वगैरह थे वो हमने सारे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर पैच आएगा। रस्टिंग वगैरह फुल ख़त्म करनी है ना जड़ से। इसके जो पैचेस हैं अंदर से भी लगने हैं, बाहर से भी लगने हैं, मतलब कि अंदर से भी गला हुआ है ये, और दरवाज़ा ये बाहर से भी गला हुआ है। इधर खैर फिलिंग चल रही है, पंचाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे दोपहरी की, जो ये नई लगाई है हमने। और उस तरफ डेंटिंग हो रही है दरवाजे की। और अगर हम उस तरफ की बात करें तो इस साइड के ऊपर फुटपैरी थी वो लगा दी है हमने। बाकी बस अभी ग्राइंडिंग चल रही है एक तरफ, और एक तरफ बेस का काम शुरू कर दिया है, बिस्मिल्लाह कर दी है। ये देखें, अभी इसके ऊपर से सिर्फ और सिर्फ पुटीन रिमूव हुई है, डेंटिंग नहीं हुई है, सिर्फ पुटीन रिमूव हुई है। अब इस चीज़ से आपको पता चल रहा होगा कि पुटीन वाला पीस किस तरह से दिखता है, और एक क्लियर पीस जिसके ऊपर सिर्फ पेंट लगा हुआ होता है, उसके ऊपर से जब पेंट रिमूव किया जाता है तो वो किस तरह से होता है। सैंडिंग इस टाइम शुरू की हुई है, सैंड हो रहा है इस टाइम, जहाँ पे फिलिंग चिलिंग की हुई है। इस जगह से भी डेंट रिमूव हुआ है, और सब रेती लगाएंगे, ओके करेंगे इसको।
फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है, बस अब डेंटिंग मुकम्मल है, बस अब बेस पर काम शुरू हुआ है। अभी बस वर्कशॉप आया था और भाई हैवी किस्म का काम खींच दिया हमारे उस्ताद ने। फिलिंग शिलिंग हो गई है, खैर अभी मंजाइयाँ होनी है, तो काम अल्हम्दुलिल्लाह फुल हैवी किस्म का चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस जगह के ऊपर पैच था तो यहाँ पे हमने पैचेस वगैरह लगाए थे, गली हुई थी ये जगह, यहाँ पे प्रॉपर डेंटिंग हुई है, और ऐसे ही बाकी के पीस के ऊपर थी। बाकी खैर साफ़ है, तो देखें लोहा नज़र आ रहा है, बाकी ऑल क्लियर है। जहाँ जहाँ पे डेंटिंग थी उधर प्रॉपर फिलिंग की गई है। और जो ये होल हुए हुए हैं इनको भी बंद करेंगे। पहले तो स्पॉइलर लगा हुआ था जब भी होल किए हुए थे ये, लेकिन ये बंद करेंगे। इसके अलावा जो ये गुलाई है, ये देख रहे हैं, ये सारी गली हुई है, इसको ओके करेंगे। इसका बोनट फेंडर साफ़ है तो पेंट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ होगी वहाँ करेंगे। जैसे ये देख रहे हैं ये फटा हुआ है, ये जहाँ होगी वहाँ पेंट रिमूव किया जाएगा, जैसे पूरी बॉडी का हुआ है। और अभी छत के ऊपर भी आना है, छत के ऊपर भी काम करना है। अभी ये सारी रस्टिंग है, गला हुआ है, ये रबड़ निकलेगी तो पता चलेगा। ये जो जहाँ पे होल हुआ था इसको पैच लगा के बंद कर रहे हैं। बोनट की इस टाइम सैंडिंग की है, लेकिन खैर प्रॉपर नहीं हुई, बीच में छोड़ दी है, शायद अभी प्रॉपर होनी है। बाकी ये फेंडर तैयार है। उस साइड के ऊपर बेस वर्क चल रहा है और यहाँ पे डेंटिंग चल रही है। दरवाजे में जो डेंट्स वगैरह थे वो रिमूव हो रहे हैं, जैसे कि नीचे इधर पैच लगना था। 2000 years later. तो ब्रदर्स हम गए हुए थे पिंडी, पहुँच चुके हैं इस टाइम मुल्तान और वर्कशॉप पे भी। बाकी गाड़ी को प्राइमर लग चुका है, इस टाइम मंजाई हो गई है, सैंडिंग हो गई है, सर्विस हो गई है, बस आखिरी मंजिल अब है सीधा पेंट बूथ, उसके बाद हमारा काम हो चुका है। पिंडी क्यों गया हुआ था ये आपको खैर अपकमिंग वीडियोस के अंदर पता चल जाएगा कि मैं पिंडी क्यों गया हुआ था। गाड़ी आ गई इस टाइम बूथ में और बस अब पेंट प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। और ज़रा हम आपको बताएंगे हम इसके ऊपर लेकर हार्नर कौन सा लगाएंगे। इसको तो आपने बचाना ही होगा भाई, ये लेकर हार्नर लगेगा इस गाड़ी पे सिकंस, और इसका हार्नर है ये P25 फुल हैवी किस्म का भाई माशाल्लाह। तो इस गाड़ी के काफ़ी सारे क्लिप्स थे जो मैं नहीं दिखा सका, उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो वजह क्या है कि मैं गया हुआ था पिंडी परचेजिंग करने के लिए सिविक 95 की, जो हम इस टाइम तैयार कर रहे हैं। बस गाड़ी को अब जो भी छोटे मोटी चीज़ें रह गई हैं वो देखते हैं, मास्किंग कंप्लीट है, पेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब पेंट डल रहा है, ये फाइनल कोट लगाएंगे, उसके बाद ऑल ओके। बस अब ये फाइनल कोट लग रहा है इस टाइम पेंट का, उसके बाद क्लियर कोट शुरू करते हैं। ये इस टाइम लग रहा है फाइनल लेकर हार्नर, अब ये रिज़ल्ट देगा, ये जो आखिरी हाथ लगता है फाइनल कोट। तो ब्रदर्स एंड उनके ब्रदर्स फाइनली होंडा सिविक CF पेंट हो चुकी है माशाल्लाह भाई, बेहतरीन। ये रिज़ल्ट जो है ना, ये भाई साहब सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का है, और वो चीज़ पता है क्या है? और वो चीज़ है ये भाई, डब्बा सीधा करूँ, ये भाई, ये रिज़ल्ट सिर्फ इस चीज़ का है, बेहतरीन। ये गाड़ी जब दिन में निकलेगी ना, अलग ही लेवल के शशके कराएगी इंशाल्लाह। अब जैसे कि कोई भी गाड़ी, आम गाड़ी पेंट बूथ में जो पेंट होती है तकरीबन 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटे, जो गाड़ियां हम खुद रेडी करते हैं ना, हम उसमें ये समझ लें कि अंदर घुस जाते हैं। तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट हम पेंट करते हैं, सिर्फ पेंट। उसके बाद गाड़ी खड़ी रहती है, फिर हम पूरी रात गाड़ी को अंदर खड़े रखते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए। हीट का प्रोसेस होता है, मींस के सब कुछ होता है। फिर जब ये बाहर निकलती है उसकी मुलायमियत, क्योंकि देखें यही होते हैं पेंट बूथ के फ़ायदे।
फिनिशिंग, ना कोई डस्ट पार्टिकल, प्रॉपर स्मूथनेस, ये चीज़ें। बस ब्रदर्स ये फ़र्क है हम में और जो बाहर काम करते हैं, जो लोकली काम कर रहे हैं या जैसे भी काम कर रहे हैं, हम में और उनमें ये फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। हमारे पास देखें जो गाड़ी बूथ में आती है, हमारे जो चार्जेस हैं पेंट बूथ के जो पेंटर्स लेकर आते हैं उसके सिर्फ 4,000 हैं, जस्ट 4,000 1 घंटे के, मैक्सिमम 1.5-2 घंटे के। जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनका फिर ज़्यादा चार्ज किया जाता है, 6,000 8,000 गाड़ी के हिसाब से, 10,000 12,000 इस हिसाब से। लेकिन बहुत मुनासिब पैसे हैं ये। हम मुल्तान में सिर्फ 4,000 पेंट बूथ की आपको सर्विस का दे रहे हैं, जिसमें आपकी 1.5-2 घंटे गाड़ी पेंट बूथ में पेंट होती है और उसके बाद हीट दी जाती है उसको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, मतलब मौसम के हिसाब से हर चीज़। तो इस गाड़ी का जो कलर कोड जो हमने किया है इसके ऊपर, वो हमने सिल्वर स्टोन NH 630 की है 630, जो ये थोड़ा डार्क कलर था लेकिन हमने इसको थोड़ा सा लाइट किया है। और ये गाड़ी हमने तकरीबन रेडी की है 13 to 14 डेज़ में, ठीक है। तो लुक आपके सामने है, बाकी इंशाल्लाह इसकी कॉस्टिंग रिवील करेंगे हम, लेकिन एंड में इसके सारे काम होने के बाद, फिटिंग कंपाउंडिंग सब कुछ होने के बाद एंड में इसकी फ़ाइनल कॉस्ट रिवील की जाएगी और इसकी फ़ाइनल लुक भी। चले फिर चलते हैं घर और इंशाल्लाह कल सुबह आते साथ ही इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगा जब ये बाहर निकलेगी बूथ से इंशाल्लाह। ब्रदर्स अभी गाड़ी निकाली है बाहर धूप में, अलग ही लेवल के शशके करा रही हैं। मैंने क्या कहा था आपको रात में कि इसके जो सिल्वर क्रिस्टल्स हैं ना, वो जो खिलेंगे धूप में। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें जो समझने वाली है। आप ये कवर देख रहे हैं इसका पेट्रोल का, अब ये शेड अलग दे रहा है, ये अलग दे रहा है। क्यों अलग दे रहा है? इसके ऊपर धूप, गाड़ी को इस तरफ से धूप पड़ रही है और इसको इस तरफ से धूप पड़ रही है। अब ये देखें, अब ये सेम हो गया, ये अब सेम हो गया। अभी थोड़ा सा ऐसे होगा तो ये शेड अलग दे रहा है। तो ये होता है सिल्वर का कमाल, सिल्वर क्रिस्टल का। और ऐसे ही पल्स का होता है, पल्स में भी कलर हमेशा अलग होता है, धूप में अलग होता है, थोड़ा सा टेढ़ा कर लें वो अलग होगा, इस तरह से ये चीज़ होती है। गाड़ी भाई साहब माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हो गई है, फुल ब्रांड न्यू। बिलाल भाई को पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह नसीब करे, माशाल्लाह भाई बहुत बेहतरीन। तो बॉयज़ फाइनली हमारी होंडा सिविक CF रेडी हो चुकी है भाई, पप्पू बन गई है, फुल ब्रांड न्यू भाई, फुल ब्रांड न्यू। टाइम इतना हमें मिला नहीं कि हम अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे जाते, जो हमारा शूट की जगह है वहाँ जाते और इसकी वीडियो बनाते। और अभी 5:15 हो रहे हैं, मगरिबी होने वाली है, तो इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम इसको लेके जाएं और वहाँ पे वीडियो बनाएं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको जैसे कि इनकम्प्लीट नज़र आ रही होंगी। इधर एक पट्टी आती है क्रोम की और यहाँ पे इसके काशर आते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए नज़र नहीं आ रहे आपको कि टाइम हो गया कम, वीडियो बनानी है अंधेरा होने से पहले, क्योंकि कल है फ्राइडे और कल इंशाल्लाह इसकी वीडियो अपलोड होगी। अभी इसकी सर्विस भी नहीं हुई हुई, सर्विस अभी मैं करवाऊँगा, ठीक है। अभी गाड़ी को भेजना है सर्विस स्टेशन के लिए, ताकि ये फुल जो भी इसकी मिट्टी छिट्टी है, टायर्स वगैरह साफ़ हो जाएं, जो किनारियों पे जहाँ पे ये कंपाउंड का पानी जाता है ये सब ओके हो जाएगी। तो लेकिन फ़ाइनल लुक जाहिर सी बात है रोशनी में ही शेयर करनी होगी। इधर गोला लगा रहे थे, बाकी तो लग गए हैं राइट लेफ्ट, ये ऊपर वाला लग रहा था लेकिन गोला काफ़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, तो हमने फिर उसको लगाया नहीं, उतार दिया। ये फ़ायदा नहीं है ऐसे लगाने का, नया लगाएंगे भाई। और हमने इस गाड़ी को जिस बजट में रेडी किया है ना, वो बजट है हमारा 1,10,000। बाकी लुक हर चीज़ आपके सामने है। गाड़ी को ज़रा पीछे लगाएं ताकि इसका प्रॉपर व्यू आए, हमें फाइनल लुक दिखानी है आप सबको। तो ब्रदर्स ये है इस टाइम इस गाड़ी की फ़ाइनल लुक, आफ्टर पेंट, आफ्टर कंपाउंडिंग, आफ्टर पॉलिश, फिटिंग के बाद। कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट आपको नज़र आ रही हैं, वो इस वजह से कि अंधेरा हो रहा है और फाइनल लुक दिखानी थी आपको, जिसकी वजह से इसकी सर्विस भी नहीं करवा पाए। इसकी शील्ड्स वगैरह लगनी थी, ये आगे की क्रोम की आती है ये लगानी थी, तो इस वजह से ये टेप इसलिए लगाई हुई है भाई। इसके जो प्रॉपर लॉक्स हैं वो टूटे हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये पर सिलिकॉन से ही लगेगी। अभी आपको इसकी शाइन इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि देखें इस टाइम मगरिब हो रही है, 5:30 हो रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अंधेरे में गाड़ी, और ख़ास तौर पे जो ये पल्स शेड होते हैं या सिल्वर शेड्स होते हैं,
इनकी रात में लुक कुछ होती है और दिन में कुछ होती है। तो ये वीडियो हो रही है इधर एंड। अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ इंशाल्लाह। और अब इंशाल्लाह जो नई वीडियो आने वाली है वो भी इंशाल्लाह रिबॉन खड़ी है, CF खड़ी है और ये हमारे अली भाई खड़े हैं, इनकी कल्टस खड़ी है। शायद ये बात है सबसे पहले कल्टस की वीडियो अपलोड हो, उनकी बाद में हो। तो फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी खैर इसके आप छोटे मोटे काम करवाऊँ, जैसे कि इसकी सर्विस वगैरह और छोटे मोटे काम। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। गाड़ी अब जा रही है सर्विस स्टेशन पे, सर्विस करवाएं और गाड़ी बिलाल भाई को दें।